Hello everyone, welcome to the week 5, lecture 5. I, Dr. Rajkiran Prabhakar, Assistant Professor at Institute of Management Studies, Banaras Hindu University, is going to discuss on the topic rural marketing, principles, practices and strategies. My dear learners, in our lecture 4, we discussed about innovations in rural marketing. मेरे प्यारे लर्नर्स, आज जो हम विषय पे बात करेंगे वो विषय जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और खासकर जब हम रूरल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ग्रामीण विपणन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारा कोर्स है वो कोर्स जो है रूरल मार्केटिंग के ऊपर है, जिसमें कि हम प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। लास्ट जो है हमारा स्टेज है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज है, जब हम अपने कंज्यूमर्स के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो बहुत चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इनको समझने के लिए हम आज देखते हैं कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको कैसे करेंगे। What are the different stages that are required in developing a product? And as I said, product development is very, very Herculean task. It requires lot of efforts. It requires clarity in idea, clarity in visualizing the idea and creating the products meeting to the requirement, needs of the customers, and specifically we are talking about the rural customers. तो जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें मूलतः हम 8 स्टेजेस पे बात करेंगे। जो पहला स्टेज हमारा है उसको कहते हैं आइडिया जनरेशन। माय डियर लर्नर्स, आई विल टेक एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन the 8 stages of product development. The example is very simple. The example is of Godrej छोटू कूल। अब ये आप जानते होंगे, ग्रामीण परिवेश में हमने आपसे बताया था कि बिजली का बड़ा किल्लत रहती है और बिजली नहीं है तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर पाते। बहुत सी कंपनीज मैंने बताया कि सोलर पैनल्स यूज कर रही हैं, सोलर हीटर यूज हो रहा है। गोदरेज ने भी अपना एक आविष्कार किया इसमें और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, गोदरेज छोटू कूल। छोटू कूल जो है वो मूलतः ग्रामीण समय में, ग्रामीण मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या और कैसे बनाया गया, इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे आइडिया जनरेट किया गया, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सो द फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन में हम क्या करते हैं, हम उस आइडिया को ज्यादातर समझने की कोशिश करते हैं कि वो आइडिया कैसे और क्यों। आइडिया जो है वो एक नीड से आता है। नीड क्या है? नीड जो आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन हम बात जो कर रहे हैं वो बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, जिसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। हमने बताया था रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करें तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा मार्केट में। तो हम ये देखते हैं कि एक समस्या है कि अगर गर्मियों के समय में अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम मान लेते हैं कि आइसक्रीम है, मान लेते हैं हम पानी है, पानी जब हम धूप में रखेंगे गर्मियों के समय गर्म हो जाता है, गर्म पानी पीना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि गर्म पानी को कैसे ठंडा किया जाए? और खासकर जब हम ग्रामीण परिवेश में बात कर रहे हैं तो क्या हमारे पास ऐसा कोई अप्लायंसेस है, कोई प्रोडक्ट है जिसमें कि हम उसको स्टोर कर दें
उसमें रख दें और पानी हमारा ठंडा हो जाए। इसी चीज को देखते, इसी भाव को देखते हुए कंपनी ने इस प्रोडक्ट के बारे में ये आइडिया जनरेट किया कि ये एक समस्या है, इस समस्या को कैसे समाधान करें। तो आइडिया जनरेशन का पहला स्टेप है कि कोई आप समस्या को देखें और उस समस्या को समाधान करने के ऊपर आप विचार करें। तो इन्होंने क्या किया, नीड फॉर लो कॉस्ट कूलिंग सॉल्यूशन फॉर पेरिशेबल आइटम्स लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन। हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में खासकर दूध जो उत्पाद है गांव में ज्यादा होता है। हम देखते हैं जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, उसका उत्पाद ज्यादा होता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रुक सकती हैं। क्या इनको हम ऐसे वातावरण में रख सके जिससे कि उसको हम उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। दूध जो है अगर उसका जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो फटने का डर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की। सेकंड है आइडिया स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन। जो हम बनाने जा रहे हैं ये आइडिया को हमें देखना है। क्या देखना है, कुड कूलिंग डिवाइसेस बी मेड स्मॉलर, चीपर और विदाउट कंप्रेसर। हम जानते हैं कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी से कोई रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो उसमें हमारा कंप्रेसर की आवश्यकता होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देखा कि अगर कंप्रेसर हमारे पास नहीं है तो क्या हम कूलर बना सकते हैं। कंपनी ने इस चीज पे स्टडी किया और उसने क्या किया, उसने समझा कि एक तो ये कि कंप्रेसर युक्त ना हो, दूसरा वो चीपर हो, कम पैसे में लगे, और तीसरा वो स्मॉलर हो, छोटा हो। इसमें क्या किया, हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। एक तो हमने स्क्रीन किया कि हमें बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए, हमें ज्यादा पैसे वाला नहीं चाहिए, हमें कम पैसे वाला चाहिए, और तीसरा हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमें कंप्रेसर जहां पे ना हो उसको बनाना है। ये हमारा क्या हुआ, स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन। तीसरा स्टेज है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जो चीजें हमने विचार की हैं उसको हम कैसे करेंगे, तो हमने क्या, अ कॉम्पैक्ट थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग बॉक्स यूजिंग अ चिप इंस्टेड ऑफ कंप्रेसर। हमने प्रोडक्ट को ऐसा बनाया, कंसेप्ट को ऐसा क्रिएट किया कि हमें कूलिंग करना है, लेकिन उस कूलिंग के लिए हमने क्या बनाया, एक चिप बनाया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में एक चिप डाला जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर की जरूरत ना पड़े। दूसरा हमने क्या, उसको टेस्ट किया। कैसे किया, शेयर्ड early models with the rural users in Maharashtra to get the reaction and usage of the feedback। हमने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को महाराष्ट्र में इन्होंने इसको जो हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको दिया और उनसे कहा कि इसको आप रखिए और इसके रिएक्शंस को मैच करिए। आप देखिए कि अगर आप कोई सामान आप उसमें रखते हैं, खास करके हम दूध रखें, वेजिटेबल्स रखें, सब्जियां रखें, उसे देखिए कि ये कूल होता है कि नहीं होता है। ये हम टेस्ट इन्होंने करने की कोशिश की। चौथा स्टेप है मार्केट स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट। इसको हम कैसे डेवलप करेंगे, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्रू एनजीओस। क्योंकि गांव में हम देखते हैं कि एनजीओस हमें मिल जाते हैं, या फिर हम कहें सेल्फ ग्रुप, जो हमने बताया आपको कि सेल्फ ग्रुप के द्वारा हम इन चीजों को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा, को क्रिएशन विद द विलेजर्स। जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो मैंने बताया कि ग्राम प्रधान है, उसको जाके बताया कि ऐसी चीजें हैं, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उनके द्वारा हमने को क्रिएशन किया। और फोकस ऑन कूलिंग नॉट फ्रिज। हम जो उनको मैसेज करना चाहते थे कि अगर आपको कोई ठंडा करने वाली चीज मशीन चाहिए तो मशीन हम फ्रिज ना होके क्या वो छोटा एक डब्बा हो सकता है जिसमें कि आप उसको ठंडा कर सकते हैं। तो फोकस ऑन कूलिंग, ठंडे पे ज्यादा हमें ध्यान देना है, हमें फ्रिज बनाने पे ध्यान नहीं देना है। तीसरा स्टेप है बिजनेस एनालिसिस। क्योंकि हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं, लोग की आवश्यकताएं हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जो हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसका मूल्य क्या होगा, प्राइस क्या होगा, कोई उसे खरीदेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्राइस टेस्टिंग की कि उन्होंने उसका मूल्य जो है 3 से 4 हजार रुपए रखा। अमूमन अगर आप जाएंगे फ्रिज लेने के लिए तो फ्रिज का कॉस्ट आप जानते होंगे कि कम से कम 10,000 से कम तो नहीं होगा। अगर आप अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन कम हो तो उसमें आपको, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 5,000 से ऊपर ही होगा। लेकिन क्योंकि हमें प्रोडक्ट को बेचना है मार्केट में, जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स उनको बेचना है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको बेचना है, जो छोटे व्यापारी हैं उनको बेचना है, दुकानदार को बेचना है, तो हम कितना एफर्ड कर सकते हैं उसको खरीदने में, उस प्राइस को हम सेट करते हैं। हमने देखा कि कंपनी ने 3 से 4 हजार रुपए उसका मूल्य रखा और क्या कहा कि रेगुलर रेफ्रिजरेटर से ये पैसा मूल्य कम है। दूसरा हमने देखा फोकस किस पे किया, लो कॉस्ट पे, जो पैसे की लागत वो कम है, हाई वॉल्यूम है, आप जितना चाह रख सकते हैं। हम देखते हैं टैपिंग एस्पिरेशनल वैल्यू, जो हमारा शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो क्यों रख रहा है, क्योंकि अगर उसमें रखेगा
तो उस प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ जाएगा। लाइफ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसको लंबे समय तक वो बेच सकता है। इसका मतलब कि कम लागत में उसे जो उसका प्रॉफिट मिलेगा वो ज्यादा होगा और उससे एस्पिरेशन मतलब कि उसको रखने में वो समर्थ होगा। सिक्स्थ स्टेज है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जिसमें क्या देखते हैं 45 लीटर बॉक्स विद लाइट वेट डिजाइन, लो पावर यूज, पोर्टेबिलिटी। हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया वो क्या किया, 45 लीटर का बॉक्स को बनाया। उसमें क्या देखा कि वो लाइट वेट डिजाइन है, बहुत भारी भरकम नहीं है, थर्मोस्टेट बना हुआ है, चिप लगी हुई है। तो क्या हुआ, उसका साइज हमने फिक्स कर दिया, लो वेट है मतलब कि उसको आसानी से आप उठा सकते हैं। तीसरा हमने क्या किया कि लो पावर यूज, अगर उसमें पावर का भी जो यूजेस है वो कम हो, और तीसरी पोर्टेबिलिटी हो, आप आसानी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप आराम से ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारा ग्रामीण परिवेश में जो दुकानदार है उसको खरीद के उसको दुकान में रख सकता है, जाके अपने घर में रख सकता है, उसको जहां से लाना है वहां से आसानी से ले सकता है, अपने साइकिल पे ला सकता है। उसको बहुत ज्यादा बड़े ट्रक या मिनी ट्रक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ठेले पे, सगड़ी पे, साइकिल पे, अब इवन हम ये कह सकते हैं 2 लोग मिलकर उठा लेंगे उससे भी कर सकता है, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। 7वां स्टेप है टेस्ट मार्केटिंग। कंपनी ने क्या किया कि महाराष्ट्र के रूरल गांवों में, महाराष्ट्र हम जानते हैं कि वहां पे जो ग्रामीण परिवेश में किसान जो हैं या उपभोक्ताएं जो हैं वो ज्यादातर लर्नेड हैं, वो चीजों को जब कोई नई चीज देते हैं तो उसको यूज करने में वो सक्षम रहते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रूरल महाराष्ट्र को जो है टारगेट किया और वहां पे उन्होंने इस प्रोडक्ट को ऑफर किया। उसके बाद क्या किया, लेटर उन्होंने इस प्रोडक्ट को और भी मार्केट्स में लॉन्च करना शुरू किया। तो महाराष्ट्र से इन्होंने टेस्ट किया, बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हर जगह पर इन्होंने टेस्ट किया। अब हम आते हैं कि ये जो हम कर रहे थे ये क्यों कर रहे थे। जब हमने प्रोडक्ट बनाया, मैंने कहा ड्यूरेबिलिटी है, तो हम बात करेंगे आज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं PLC। जैसे हम जानते हैं मनुष्य की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। मनुष्य बर्थ लेता है, पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, उसका एक लाइफ साइकिल है। वैसे जो प्रोडक्ट हमने जो बनाया है उसका भी एक लाइफ साइकिल होगा कि कब वो स्टार्ट होगा और कब वो खत्म होगा। इसको निहित करने के लिए हम ये समझते हैं कि फिलिप कॉटलर जी ने इसके बारे में परिभाषित किया कि PLC क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स क्या है। ये डिस्क्राइब करता है द स्टेजेस अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन टू द मार्केट थ्रू ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड अल्टीमेटली डिक्लाइन। मैंने कहा कि उसकी उत्पत्ति होगी, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, उसके बाद वो डिक्लाइन करेगा। इसी परिवेश में हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल्स जो इसका बात करता है वो बात इसी पे करता है कि हम प्रोडक्ट जब डिजाइन करते हैं तो क्या ये हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितने लंबे समय तक उपयोग में रहेगा, उसकी उपयोगिता कितने समय में रहेगी, और इसको ध्यान करने के लिए हम उसका टेस्टिंग करते जो हमने आपको बताया। तो ईच स्टेज प्रेजेंट्स अ यूनिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। जब हमने कहा कि 4 स्टेजेस हैं, हर स्टेज एक चैलेंजिंग स्टेज है, हर स्टेज में आपको अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में विस्तार में हम अभी समझेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंपनीज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट प्राइसिंग। हर स्टेज पे हम प्राइसिंग को देखते हैं कि प्राइस हम कितना रखें, हम प्रमोशन का ध्यान रखते हैं, हम प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का ध्यान रखते हैं, और कब इसको विड्रॉ करना है मार्केट से इसका भी हम ध्यान रखते हैं। ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं PLC लाइफ साइकिल डायग्राम। इसमें दिखाना चाहते हैं आपको कि जो हमने कहा कि जो लाइफ साइकिल है वो कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। ये देख रहे होंगे, ये 0 यूनिट्स हमने लिखा हुआ है, और ये जो स्टेज हमारा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो हमने कहा 8 स्टेजेस में है। 8 स्टेजेस में क्यों? क्योंकि हम कमर्शियलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं पहले स्टेज पे। ये हमारा जो स्टेज है जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च आप जानते होंगे कि कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कोई कंपनी है हीरो का प्रोडक्ट है स्प्लेंडर। आप जानते होंगे, जो पुराने कस्टमर्स जानते हैं कि स्प्लेंडर का उपयोग कितना ज्यादा ग्रामीण परिवेश में किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि अगर हम माने कि औसत जो हाइट है गांव में वो 4 से 5 फुट होती है, तो हीरो ने ऐसा एक मोटरसाइकिल बनाई जिसका जो लेवल है वो छोटे हाइट्स के लोगों के लिए, बड़े हाइट्स के लोगों के लिए आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। तो स्प्लेंडर एक हिट प्रोडक्ट बनाया। जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने
इसको लॉन्च जब किया तो लॉन्च इस विषय इसको देखते हुए किया कि इसका जो रिक्वायरमेंट है, क्या ग्रामीण सड़कों पे इसकी उपयोगिता बढ़ेगी? अगर हां तो ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हमने देखा कि हीरो ने स्प्लेंडर डाला तो बजाज कंपनी, आप जानते होंगे, बजाज ने कहा कि हम भी हैं, उन्होंने सिटी 100 का प्रोडक्ट लॉन्च किया। सिटी 100 भी ग्रामीण परिवेश को देखते हुए फ्यूल एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और ज्यादा समय तक चलने वाली मोटरसाइकिल को बनाया। तो हम क्या देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो वो एक इंट्रोडक्शन स्टेज पर रहता है, फिर वो धीरे धीरे अपने स्टेजेस को, जब लोग उसको खरीदने लगते हैं तो ग्रोथ स्टेज पे जाता है। ग्रोथ स्टेज मतलब ये वाला हमारा स्टेज, ये हमारा ग्रोथ स्टेज। फिर हम देखते हैं ये मैच्योरिटी, ये हमारा क्या है, मैच्योरिटी। इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में अब एक्सेप्ट हो गया है, और जब हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस के बाद जो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि हम ये समझ लेना चाहिए कि अब जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या चैलेंज है, इसके बारे में हम विस्तार में अभी समझते हैं। दूसरा चीज हम बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो टाइम है, ये टाइम बढ़ रहा है, तो समय के साथ बढ़ने के साथ ही प्रोडक्ट जो है कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे आता है, इसको हमें समझना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। तो पहला हमने बताया इंट्रोडक्शन स्टेज है, जो हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। सेल्स ग्रोथ इज स्लो, क्योंकि लोग जानते नहीं उसके बारे में, तो हमारा जो ग्रोथ, जो हमारा सेल्स होगा वो कम होगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट को इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं। हम कह जानेंगे कि एयर जो कंपनी हम जानते होंगे वो क्या बनाती है, सुगंधित ऑर्डर जो है सेंट बनाती है। आप अपने गाड़ियों में डालते होंगे, अपने घरों में डालते होंगे। किसी ने ये सोचा कि भाई जो वातावरण है दूषित होता है तो उसको कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको सुगंधित कर सकते हैं। एयर कंपनी ने समझा और प्रोडक्ट बनाया। तो हम क्या करें, जब लोग जानेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट है तभी आप मार्केट में लेके आएंगे। हाई कॉस्ट ड्यू टू प्रमोशन, क्योंकि हमें इसके बारे में बताना है, तो हमारा जो लागत कॉस्ट है एडवर्टीजमेंट बनाने में, प्रमोशन करने में और डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा होगा। तीसरा हम देखते हैं प्रॉफिट्स जो है होगा हमारा वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि लोग अभी जान रहे हैं। कंपनी जो क्या करती है वो बिल्ड करती है अवेयरनेस, लोग को बताने की कोशिश करती है। एनकरेज अर्ली अडॉप्टर्स, जो उपभोक्ता, जो रिस्क टेकर उपभोक्ता होते हैं उनको फोकस करते हैं। आप जानते होंगे बहुत लोग जो हैं नई चीजों को ट्राई करते हैं, तो ये जो कंपनी जो है उन्हीं लोगों को फोकस करती है कि कम से कम ये प्रोडक्ट को ट्राई करें, अडॉप्ट करें। हाई इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग, क्योंकि हमें बाजार में अपने प्रचार प्रसार करना है, लोग को बताना है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इलेक्ट्रिक कार लाइक टेस्ला रोडस्टर। हम जानते हैं टेस्ला ने अपनी कंपनी ने ईवी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम किया और इसी को इन्होंने फोकस किया और इन्होंने इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि ये पहले कंपनी थी तो इनको ये सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ा कि उनको पैसे की जो लागत है, जो मार्केट में जो लागत है वो ज्यादा करी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने देखा कि हाई एंड कस्टमर्स को उन्होंने टारगेट किया। वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कार यूज करने में क्या उसकी उपभोक्ता, उसके क्या उसके लाभ होंगे, उसको जानते हैं, समझते हैं, वो उसके पहले कस्टमर बनेंगे। और टेस्ला जो है इसको हमें इसके प्रोडक्ट को का ब्रांडिंग जो है वो बिल्ड कर रही है, क्योंकि उसके कस्टमर जो है इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या कर रहा है, प्रोडक्ट गेन्स एक्सेप्टेंस, लोग इसको जानने लग गए, समझने लग गए। सेल्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, क्योंकि लोग अब ज्यादा खरीद रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है हाई हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ रहा है। उसके मतलब बता दें आपको, जब आप उत्पाद जो है लार्ज वॉल्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, तो जो कॉस्ट आपकी यूनिट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, तो हम इकोनॉमी ऑफ स्केल में अचीव कर जाते हैं। मोर कंपटीटर्स में एंटर, बहुत लोग आ गए। अब हमने कहा टेस्ला, टाटा भी बना रही है, आपको जो है हुंडई भी बना रही है, तो क्या होगा, कंपटीटर्स बढ़ गए। ब्रांड लॉयल्टी बिगिंस, अब क्या है, जो हमारा टेस्ला का लॉयल कस्टमर है वो टेस्ला ही खरीदेगा। टाटा का कस्टमर इलेक्ट्रिक कार खरीदना है, टाटा का लॉयल कस्टमर होगा वो वही खरीदेगा। तो हम क्या करेंगे, बाजार के अंदर में कस्टमर्स का फ्रेगमेंटेशन होने लग गया। कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंड मार्केट शेयर कर रही है, इंप्रूव प्रोडक्ट फीचर कर रही है और ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें स्मार्टफोन्स, जो हम अर्ली 2010 में देखा हमने कि इसका ग्रोथ हुआ और कंपनी लाइक एप्पल लॉन्च द आईफोन। कंपनीज ने, जो एप्पल कंपनी ने स्मार्टफोन को लॉन्च किया और
दूसरी कंपनी से अगर देखें तो सैमसंग भी उसी समय थी, HTC उसी समय थी, क्योंकि मार्केट को ग्रो कर रहा है, एप्पल ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ जो है सैमसंग भी आ रहा है, HTC भी आ रहा है, तो क्या हुआ, लो मार्जिन। हम देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट में जो है बहुत सारे लोग आ गए, तो क्या होगा कि आपका सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन अब अगला स्टेज पे उसको कम होने की संभावना हो सकती है। तीसरा स्टेज है मैच्योरिटी, सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन इवेंचुअली। हमने कहा कि बहुत सारे कंप्यूटर आ गए, आगे प्रोडक्ट मार्केट जो है थोड़ी धीरे कम हो जाएगा, मार्केट सैचुरेट हो जाएगा, अब उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कंपटीशन जो है ज्यादा हो गया, उपभोक्ता उतना ही है, कंपनियां ज्यादा हो गई, तो उसकी जो क्या होगा, हर आदमी का अपना अपना प्रोडक्ट जो है लॉयल कस्टमर ही खरीदेगा। तो प्राइस वॉर शुरू हो जाता है। क्या किया, हर कंपनी अपने प्राइस को ऊपर नीचे करने लगेंगी, कम करेंगी तो ज्यादा उपभोक्ता बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे तो घट जाएंगे, तो उसमें प्राइस वॉर हुआ। फायदा किसका हुआ, फायदा होगा हमारे रूरल कंज्यूमर्स का। वो क्या करेंगे, जहां पे उनको सस्ता और अच्छा मिलेगा उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। कस्टमर रिपीट परचेस होगा, कस्टमर एक बार खरीदा एप्पल का, एक बार फोन खरीदा, हम एप्पल का एग्जांपल यहां नहीं लेते हैं क्योंकि अर्बन मार्केट में ज्यादा सूट करता है, हम एग्जांपल लेते हैं नोकिया का। नोकिया ने क्या किया, नोकिया है, कार्बन है, लावा है, आप जानते होंगे, माइक्रोमैक्स है, इन्होंने क्या किया, रूरल कंज्यूमर्स को टारगेट किया। माइक्रोमैक्स, नोकिया ने जो कीपैड्स वाले मोबाइल फोन्स उसको किया, सैमसंग ने कीपैड्स वाला यूज किया। आप जानते होंगे, मैंने बताया था आपको उदाहरण के तौर पे, उन्होंने कम चार्ज करने में लंबे समय तक चलती है और उसमें टॉर्च का सिस्टम रहता है, तो वो ज्यादातर लाभदायक होगी। तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, कंपनी ने क्या किया, और एक दूसरे के साथ अपने आप को भिन्न किया, अलग अलग फीचर्स दिए। एक्सप्लोर न्यू मार्केट सेगमेंट, नए नए मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो है पहले तो बत्ती ऐड किया, टॉर्च ऐड किया ग्रामीण परिवेश के लिए, फिर उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण के जो कस्टमर है उनको थोड़ा गाना भी सुनाया जाए। तो क्या हुआ, आपने देखा कि उसमें ऑडियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप गाना भी चला सकते हैं, आप टॉर्च से उसका रोशनी भी देख सकते हैं और बहुत समय, लंबे समय तक चार्ज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसका साइज छोटा किया ताकि आप उसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। यूज प्रमोशंस ऑफ मेंटेनिंग लॉयल्टी, लॉयल्टी करने के लिए आपने उसको, उपभोक्ता को बहुत सारे फैसिलिटीज ऑफर किए। एग्जाम्पल के तौर देखें, सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोका कोला, मैंने आपसे बताया कोका कोला जो है मैच्योरिटी स्टेज पे है। कोका कोला हमने बताया था कि ठंडा मतलब कोका कोला, 5 मतलब कोका कोला, ये इससे जो है मार्केट में, रूरल मार्केट में कंपनी ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। सेल्स आर स्टडी, कंपटीशंस आर स्ट्रॉन्ग, कंपनीज फोकस ऑन ब्रांडिंग एंड वेरिएशन। कंपनी किस पे काम कर रही है, ब्रांड कैसे बने, कैसे लोग उसको चिन्हित करें, कैसे उसको समझे, आइडेंटिटी कैसे करें, हमने अवेयरनेस में बताया था। और देखिए कोका कोला ने क्या किया, डाइट कोक इंट्रोड्यूस किया। हम जो है पेप्सी से अलग हैं क्योंकि हम डाइट कोक देते हैं, हम कोक जीरो देते हैं। कोक जीरो मतलब कि ज्यादा जो हमारा ये शुगर की जो मात्रा है वो कम रहे। ऐसे मैच्योरिटी स्टेज पे हमने देखा। लास्ट हमारा स्टेज है डिक्लाइन, जब हम समझे कि हमारा सेल्स बहुत ज्यादा गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, सिचुएशन हो गया है, अब हमें नए टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। प्रोडक्ट में बिकम एब्सोल्यूट, कुछ लोग कहेंगे हमें जरूरत ही नहीं है, हमें आवश्यकता ही नहीं है। आज की डेट में आप कहें कैसेट, आप देखते हैं कहीं कैसेट मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि कैसेट की आवश्यकता ही खत्म होगी, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन्स में वो सारे गाने आप सुन सकते हैं। कैमरे का धीरे धीरे प्रचलन कम हो रहा है, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके मोबाइल में, फोन में आपने कैमरे को भी डाल दिया और आप आराम से कैमरा फोटो भी खींच सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, टारगेट लॉयल, हम अब क्या देख रहे हैं, इसमें हमारे जो कॉस्ट है उसको हम कम करेंगे तभी हम मार्केट में रह पाएंगे। तो टारगेट लॉयल एंड निश मार्केट, जो हमारा लॉयल कस्टमर उसको हम फोकस करें और नए कस्टमर बनाने की जरूरत हमें नहीं है। कंसिडरिंग फेजिंग आउट एंड रीइन्वेंटिंग द प्रोडक्ट, हम क्या उस प्रोडक्ट में कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ चीजें जोड़ सकते हैं। मैंने हीरो का आपने एग्जांपल दिया, स्प्लेंडर का, उन्होंने 3i टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और अब कहते हैं कि जो हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 3i टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। क्या क्या आपने उस प्रोडक्ट को रिनोवेट किया। एग्जांपल देखें, डीवीडी प्लेयर्स आर इन द डिक्लाइन स्टेज ड्यू टू स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस। ये आज की डेट में गांव में भी हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स पे आज की डेट में डिश टीवी या केबल टीवी नहीं चल रही है, लोग जो है नेटफ्लिक्स जैसे, हॉटस्टार या अमेजन जैसे चीजों को यूज कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल फॉर्मेट में मूव कर रहे हैं। ये कंपैरिजन टेबल है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा सेल्स जो है लो है, प्रॉफिट हमारा नेगेटिव है, अवेयरनेस एजुकेशन पे हम ज्यादा काम करते हैं, ग्रोथ पे राइजिंग है हमारा सेल्स, राइजिंग हमारा प्रॉफिट है
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं प्रोडक्ट को। मैच्योरिटी पे कर रहे हैं, हमारे पीक पे हैं, एकदम ऊपर हैं, स्टेबल फॉलिंग है, प्रोडक्ट धीरे धीरे थोड़ा गिर रहा है। अब अगर हम डिफरेंट मार्केटिंग में बात करते हैं और हम प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन में बात करते हैं, डिक्लाइनिंग में क्या रहे हैं, हम पूरी तरह से गिर रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है, हमारा प्रॉफिट भी डिक्लाइन कर रहा है, तो क्या करेंगे, हम रिड्यूस कॉस्ट करेंगे और उसको कंसिडर करेंगे एग्जिट स्ट्रेटजी पे। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी इन रूरल मार्केटिंग। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि सस्टेनेबिलिटी हम कैसे करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि जो हमें क्या करना है, प्रमोट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। आप जानते हो मामा अर्थ एक कंपनी है, वो क्या कहती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए। प्रोडक्ट कौन सा यूज करेंगे, प्रोडक्ट में वो कहते हैं कि इसमें प्याज का गुण है, इसमें जो है नींबू का गुण है, और नींबू और प्याज हम जानते हैं आम व्यवहारिकता में हमें पता है कि हम यूज करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि अगर आप मामा अर्थ का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम जो है जितना आप खरीदेंगे, जितना पेड़ काटेंगे उतने पेड़ हम लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मामा अर्थ कंपनी है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ देख रही है, और जो ग्राहक है वो उसको उसी तरह से देख रहा है कि भाई हमें इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण और एनवायरनमेंट के बारे में सोचती है। तो इंश्योरिंग इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड लाइवलीहुड जनरेशन, कैसे हम अपने इकोनॉमिक वायबिलिटीज को कैसे इंक्लूड कर सकें और लाइवलीहुड जनरेशन में हम हमें हेल्प करें। बिल्डिंग सोशल अवेयरनेस, हम लोग को बताएं अपने जो तीज त्योहार हैं, जो हमारे मेला हाट हैं, उसमें एजुकेशन के बारे में बताएं, सोशल वेलबींग के बारे में बताएं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू अ पॉजिटिवली इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी को अब देखते हैं, हम रूरल एम्पावरमेंट करते हैं कि लोग जो है वो सशक्त हैं, जो महिलाएं वो सशक्त हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर सशक्त होंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, क्या होगा, क्योंकि हम एनकरेज कर रहे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। हम कम्युनिटी एंगेजमेंट देख रहे हैं कि जो डिसीजन हो रहा है वो गांव के सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, और ग्राम प्रधान जो है उसको बातों में डिसाइड कर सकता है। और कहां हमें करना है, तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ पे बात करना है, जिसमें कि रूरल और अर्बन डिवाइड को हमें ब्रिज करना है। ये इसका एक कंपैरेटिव टेबल है जहां हम देखते हैं कि जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो कंपनी कर रही हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर जो है प्योरिट के बारे प्योरीफायर के बारे में बात करती है। लोकल एम्प्लॉयमेंट हम बात करें तो आईटीसी ई चौपाल हमें इनिशिएटिव करती है गांव के परिप्रेक्ष्य में, जहां आपके साथ खड़ी रहती है, जहां पे आप प्रोडक्ट को बेचते हैं वहीं सामान को खरीदते हैं। अफोर्डेबिलिटी इनोवेशन में गोदरेज छोटा कूल जो है फ्रिज की तरह काम करता है। एजुकेशन अवेयरनेस में अमूल डेयरी ने कोऑपरेटिव मॉडल को यूज किया और उससे बहुत लोगों को सशक्त किया। लास्ट हम बात करते हैं कौन सी कंपनी जो है वो इंश्योर कर रही है, तो कंडक्ट नीड बेस्ड रिसर्च करना की जरूरत है हमें। फोकस ऑन लो कॉस्ट और हाई वैल्यू पे हम बात करते हैं। हम बात करते हैं लोकल पार्टिसिपेशन पे, जिसमें मैंने कहा कि एनजीओ और एसएचजी बहुत काम कर रहे हैं। ट्रेन लोकल्स इन सेल्स एंड सर्विस, हम ऐसे स्किल्स को जनरेट करें जहां कि हम गांव में जाके ही उनको ट्रेन करें, और हम अडॉप्ट करें ग्रीन लॉजिस्टिक्स का हम अलॉट करें, क्योंकि हम जो है कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहते हैं। और बहुत सी कंपनीज आज जो है सीएसआर एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही हैं, जिससे ग्रामीण परिवेश में डेवलपमेंट हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का जो हमारा थिंक अबाउट एक्टिविटी होगी वो क्या होगी। इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस इको फ्रेंडली क्ले कुकवेयर। योर प्रोडक्ट इज इन द ग्रोथ स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, ग्रोथ कर रहा है और डिमांड इज इंक्रीजिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हाउ वुड यू एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी of your product while also preparing for the maturity of the product life cycle। मैच्योर होने जा रहा है, हमें क्या करना है, कैसे डिक्लाइन मैच्योरिटी बस डिक्लाइन में जाएगा, और हम देखते हैं कंसीडर करेंगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट को, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को हम देखेंगे। इसी के साथ हम आज का लेक्चर 5 वीक 5 को के अंत में आ गए हैं, और हम आशा करते हैं कि जो हमने आपको जो लेक्चर में चीजें बताई उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।